मरियम बनोगे, मरियम बनोगे, बिलावल बनोगे, हमजा बनोगे, शेपास बनोगे, डीजल बनोगे, बेकारी बनोगे, गुलाम बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, कप्तान बनोगे। बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, सब मिल के बोलो, सब मिल के बोलो। पूरा निजाम खान के खिलाफ खड़ा खान कैसे आएगा? पूरा निजाम हमेशा हक के खिलाफ ही खड़ा होता है। अगर ये आप बात करेंगे तो फिर 72 जो थे ना, वो 72 थे, सामने 20,000 थे। फिर वोट तो 20,000 को ज़्यादा पड़े। अगर इलेक्शन की बात है तो फिर 20,000 जीत गए हुए थे। फिर 72 को आप कहते नाउज़ बिल्लाह में जाले कैसे इमाम हुसैन हक पे नहीं थे। बात कम ज़्यादा की मत देखें, बात हक की करें। खान साहब तब्दीली कैसे लाएंगे? खान साहब तब्दीली सिर्फ शऊर से लाएंगे। उनका काम है शऊर देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी खुद बहुत थोड़ी सी थी जो उन्होंने नबूवत के वक्त में गुजारी। शऊर दिया, खुलफाए राशिदीन ने निज़ाम बनाया बाद में। देखिए, शऊर असल चीज़ होती है। तब्दीली ऊपर से सिर्फ क्या आती है? ऊपर से तब्दीली ये आती है कि वो आपको इल्म देता है, शऊर देता है, समझ देता है। खान साहब की मेरे मुताबिक ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। वो अपना काम कर चुके हैं। इस एक साल में जिन्होंने जितना उन्होंने एक्सपोज करना था ना इस निज़ाम को, इससे ज़्यादा और एक्सपोज नहीं होना। अगर आप कहते हैं कि अभी भी कुछ और जानना है तो फिर आप रहने दें, जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसी तरह ग़ुलाम गुजरते रहें और ख्वाब देखते रहें कि मुझे भी वहाँ का नेशनलिटी मिल जाएगी अमेरिका की, मैं वहाँ जाके नौकरी कर लूँगा, मैं थर्ड सिटीज़न बन जाऊँगा, यही ज़िंदगी रह जाएगी। यहाँ कोई ज़िंदगी नज़र नहीं आती। लास्ट क्वेश्चन आपके बाद है, फैमिली को क्यों लाएं इस खतरे में? फैमिली को इसलिए लाएं कि इनको आज ये बीज रखूँगा, बुनियाद दिखाऊँगा इनको कि बेटा हक वाले के साथ खड़ा होना है, ज़िंदगी में हक वाले के साथ खड़ा होना है। फैमिली तो जिंदगी तना खतरे। और नहीं सर, ज़िंदगी कितनी की ज़िंदगी होती है? मुझे बताएं कितनी की ज़िंदगी होती है? सबसे मासूम पिछले दिनों में जिले शाह था। आप और मैं तो सियाने अपनी रोटी भी कमाना जानते हैं। उसको क्या हुआ? चला तो वो भी गया, चला तो वो भी गया जनाब, चला इन्होंने भी जाना है। तुर्की के 30 सेकंड में भी बड़े लोग चले गए हैं। मैं खुद खान साहब का नकाद रहा हूँ। कुछ चीज़ों पे मैं उनके अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता। एक नामोशी रसालत के ऊपर शख्स का जो किरदार रहा है उस पर मैं उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। मैं इतना बड़ा लेन नहीं बन सकता कि मेरे सामने कोई कलमा पढ़ रहा हो और रसालत को ख़ातमुन नबीन कह रहा हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, और मैं कहूँ नहीं ये यहूदी है, ये काफिर है, ये जुर्म मैं नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, मेरे बच्चों को उसने एक यकसा निसाब पे लाने की कोशिश की कि अमीर का गरीब का बच्चा एक निसाब पढ़े, फिर जो आगे दौड़ में आगे निकल जाए। ठीक है। तीसरी चीज़ कि सबसे बेसिक जो थी वो थी ये कि कुरान का और हदीस का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो इल्म है वो स्कूलों में उन्होंने, और मेरा ख्याल है यही वो सबसे बड़ा, यही वो चीज़ कर देते। ये 30 सालों में हुई होती ना, आज आप में यहाँ ना खड़े होते, ना मेरा इंटरव्यू ले रहे होते, ना मैं अपने बच्चे लेके इस खतरे में खड़ा होता। हकीकत जाने सिर्फ हमें कुरान का इल्म मिल जाना, मेरे बच्चों को पहली क्लास से कलमे से लेके कुरान के आखिरी पारे तक आप वो समझा दें, पढ़ा दें। किसी इमरान खान की, किसी नवाज शरीफ की, किसी की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है, वो हमें सब कुछ देता है। आप वो समझाते नहीं है, वो मदरसों के ज़िम्मे डाल दिए, स्कूलों के ज़िम्मे आई नहीं। एक शख्स कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज भी ये मेरे मोबाइल में ना, मैं उस एप्लीकेशन को खोल के देखता हूँ, खुदा की कसम, या माशरे को दिखाएं, मेरे मोबाइल में वो एप्लीकेशन आज भी पड़ी हुई है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल की। मैं उसको खोल के देखता हूँ, जब मैं उसको खोलता हूँ ना, उस पर सामने लिखा हुआ आता है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो सजाओं का हामी नहीं हूँ। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, सियासी ख़ानदान में मेरी पैदाइश हुई है। 80-85 साल का हमारा सियासी सफ़र है, वो जद्दोजहद का ही सफ़र है। सजाओं से मसला मेरे ख्याल में हल नहीं होगा। हो सकता है मेरी इस राय से लोग इख्तलाफ करें, मेरी जमात में भी करें, हमारे हामी भी करें। ये तो गलती का एतराफ़ है और एक दूसरे को माफ़ करने की बात है, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि हमने ये गलती की है, और अगर हम सजाओं के मामले में चले जाएंगे तो हम मुल्क को मज़ीद बर्बाद कर देंगे। मेरी ये ज़ाती राय है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी गलतियाँ माननी चाहिए और ये तय करना चाहिए आइंदा ये गलतियाँ नहीं करेंगे, और जो गलील इल्ज़ामात हम एक दूसरे पे लगाते हैं उनसे हमें विड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि एक मिनट, वो एक सेकेंड, वो गलील इल्ज़ामात जब तक लगते रहेंगे बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा। बातचीत का माहौल पैदा नहीं होगा तो लोग जो है वो पिसते रहेंगे गलियों के अंदर, लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए मैं तो बातचीत के माहौल का हामी हूँ। मैं तो ये नहीं समझता कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएं और कहें कि हम अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। जितना मर्जी नापसंद है हमें एक दूसरे की शक्ल, और जितनी मर्जी तलखी है एक दूसरे के साथ,
रास्ता बातचीत से निकलेगा, लेकिन उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। और माहौल सबसे पहले उसको बनाना पड़ेगा जो ज्यादती करता है, जो भी हम में से करता है, जो झूठ बोलता है, जो इंट्रीग करता है। इस तरह नहीं होता कि पहले किसी को रगड़ो, रगेदो, रियासती इदारे मिलके तो वो उनको खराब करे, एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दो साजिश के जरिए, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान भी मौजूद हों, सहाफ़ी भी बाज मौजूद हों, और एक बेनिफिशरी बन जाए एक पार्टी, उसको इम्पोज कर दो, चलते हुए मुल्क को खराब कर दो, जेलों में डाल दो, उनके घर वालों को, उनको मेंटल टॉर्चर करो, मुल्क की इकॉनमी का सत्यानाश कर दो। तो नाज़रीन,